नमस्कार दोस्तों, आज हम दहिसर के राधा कृष्ण मंदिर हाल में हैं। हमारे साथ अयोध्या से पधारे दिनकर मधुकर शास्त्री जी महाराज हैं। यहाँ पर भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसकी कलश यात्रा निकाली गई थी और कलश यात्रा के समापन के बाद आज यहाँ पे फिर से हाल में सभी पधारे हुए हैं। हम महाराज जी से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कथा का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है, समाज को क्या संदेश देंगे महाराज जी। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, मोक्ष फलदायिनी है। और श्रीमद् भागवत कथा अगर पितृपक्ष में हो जाती है तो अति फल देती है, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे सारे पूर्वज स्वर्ग से आकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने पालकों को, अपने पुत्रों से और उनके जो वंश हैं उनसे कामना करते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो ऐसे यशस्वी और महानायक के रूप में आज जो दहिसर ही नहीं, मुंबई के कोने कोने में नहीं, उत्तर प्रदेश तक जिनकी कीर्ति है, ऐसे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष और विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई रामा विश्वकर्मा जी के अथक प्रयास से आपसे हमारी वार्तालाप हुई। मैं श्रीधाम अयोध्या में मेरी कथा चल रही थी और वो कथा चल रही थी कोरोना काल में दिवंगत हुए व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए। अभी सितंबर में थी कथाएँ, तो वार्तालाप हुई और रामा भैया को विचार आया, हनुमान जी कृपा है, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं भी ऐसी कथा करना चाहता हूँ अपने मुंबई में, दहिसर में, कि जो कोरोना काल में व्यक्ति लापता हो गए, जिनके पता ही नहीं चला कहाँ गए हो, उनकी आत्माएं भटक रही इधर से उधर, उनके कोई ठिकाना नहीं है, तो उसके लिए, उनकी शांति के लिए कथा होनी चाहिए। तो पितृपक्ष मैंने बताया कि पितृपक्ष अति फलदायी है, हमारे पितृ मोक्षदायिनी कथा इसमें संपन्न होगी और हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, सभी सादर आमंत्रित। पटेल जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस कथा के माध्यम से? भारी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई, आगे अब कथा का शुरुआत होने वाला। श्री राधे राधे। आज रावलपाड़ा दहिसर राधे कृष्ण हॉल में जो कथा का शुभारंभ हो रहा है, तो एक तो उसमें जो रमाबाई विश्वकर्मा की जो भूमिका रही है वो बहुत तारीफ लायक है। उनका जो एक मन था कि अपने को एक कोरोना काल के जो हुआ है, कोरोना काल का जो विपत्ति आया है, इसमें जो निकले हैं और जो उसमें गवाह है जिसके परिवार के लोग, उनको एक अंतर से श्रद्धांजलि और आत्म साक्षात्कार की जो पुष्टि होए, इसीलिए एक कार्यक्रम भव्य होए और सब दहिसरवासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए सब कथा में जोड़िए और सबका आनंद रहे। श्री राधे राधे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं भक्त, क्या कहना चाहेंगे उपाध्याय जी? आज कथा का आयोजन किया गया है, भारी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित, कलश यात्रा निकालने के बाद अब यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहले तो मैं हृदय से रामाबाई विश्वकर्मा जी, भरत भाई और हमारे गुरुजी जो भागवत कथा पढ़ने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथाकार है, बहुत सारे अवार्ड रत्न इसको मिला है, अयोध्या से पधारे हुआ है और दहिसर की पवित्र भूमि में भागवत कथा करके अपना कल्याण करने के लिए, लोगों को कल्याण करने के लिए आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पूरा भारत देश में एक ऐसा सोच, ऐसा विचार अगर किसी को आया होगा कि कोरोना काल में जो दिवंगत आत्मा को अशांति तृप्ति हुई, जो गया है, स्वर्गवास हुआ है, उनके प्रति, उनके जीवन को शांति मिले, उसके आत्मा को शांति मिले, उसके लिए भागवत कथा करना, ऐसा अगर कोई विचार करने वाला भारत देश में कदाच एक व्यक्ति होगा तो हमारे रामाबाई विश्वकर्मा है। कि उनको ऐसा सोच आया कि जिस कोरोना काल में जिस व्यक्ति गई, उनके परिवार को मालूम नहीं कि मेरा चाचा गया, भाई गया, पापा गया, मम्मी गया, कोई परिवार वाले गए, उनके पीछे मैं कुछ नहीं कर पाया, उसका आत्मा कहाँ पे होगा, तृप्त होगा नहीं होगा। लेकिन उस सोच के साथ रामाबाई को ऐसा विचार आया कि मैं भागवत कथा करके वो जो मृतात्मा गए हैं उनको तृप्ति मिले, उनको शांति मिले, इसके लिए मैं रावलपाड़ा दहिसर की पवित्र भूमि में भागवत कथाकार करूं, भागवत कथा करके उसके आत्मा को शांति मिले। और मैं तो यही सोच रहा हूं कि जिस कोरोना काल में जिस व्यक्ति परिवार में जो गए हैं ना, उनको परिवार को यहाँ पे आना चाहिए, उसको रामाबाई एक बैनर लगाना चाहिए कि श्रीमद् भागवत सप्ताह हम जो कोरोना काल में गए दिवंगत हुए उन्हीं के
पीछे हमने भागवत कथा रखे, वो परिवार को आना चाहिए, परिवार को पूजा में भाग लेना चाहिए और परिवार को पितृ को तृप्ति करने के लिए उसको दर्शन करना चाहिए और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का पठन करना चाहिए। इसके लिए मैं ये अपना पूरा भारत देश की तरफ से, हमारे दहिसर वासियों की तरफ से, ये सभी परिवार की तरफ से रामा भाई को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस भागवत कथा नहीं, इस रावलपाड़ा की भूमि के लिए एक देव बन के, एक दूध बन के, एक देवता बन के रामा भाई आया है। जब से रामा भाई ने साईं मंदिर हॉल की स्थापना की तब से हजारों इधर सप्ताह हुई, गायत्री यज्ञ हुआ, श्रीमद् भागवत सप्ताह और यज्ञों पवित्र भी धार्मिक कार्य बहुत सारे हुए हैं। एक एक धार्मिक कार्य में एक एक अंश मात्र में भी हमारे रामा भाई विश्वकर्मा का योगदान है और आगे भी ऐसा ही कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, रामा भाई को एक ऐसी शक्ति दे कि ऐसा ही कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं। भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है, कलश यात्रा का समापन हुआ, अब कथा शुरू होने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कथा मतलब हम संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज दहिसर में रावलपाड़ा यहाँ रामा के हॉल में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग बहुत भाग्यशाली कि कोरोना के बाद आज यहाँ हम लोग ने कलश उठाया पहली बार। और ये हमारे लिए इतनी बड़ी मतलब है कि कोरोना के बाद जो गए हैं और ये जो हमारे भाई लोग ने कहा है, इनका भी हम लोग सम्मान करते कि हाँ, यही हम लोग भी चाहते कि भगवान करे सबको मुक्ति मिले, सबको मतलब के निवारण हो। और जैसे जैसे सब मृत्यु पाए थे कोरोना के समय, किसी को कुछ कैसे भी ले जाके लाश भी किसी का कैसे फेंक दिया, ना परिवार देखे ना कुछ, तो जिसकी आत्माएं भटक रही, हम लोग भी सोचते कि सबको मुक्ति मिले। और उसके संदर्भ में ये भागवत कथा रखा है, हम सब इसका लाभ उठाएं और सभी संदर्भ के सभी आके यहाँ लाभ उठाएं, जो देख रहे हैं सबको उनको मिले। राधे राधे। हमारे साथ रामा विश्वकर्मा जी हैं। हाँ जी जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं गीता विश्वकर्मा एक समाज सेविका हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस संस्था में रामा विश्वकर्मा सर के आगमन में और उनकी देखरेख में ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा और बहुत ही विचारधारक है, क्योंकि ऐसा विचार हर किसी को नहीं आता और हर कोई सक्षम नहीं होता है करने के लिए। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, इस कलश यात्रा में हम आए हैं और उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि हमें 8 दिन शक्ति दे कि हम इस स्थापना में भागवत पाठ में हर दिन आकर के अपनी उपस्थिति दे और जो हमारे आए हुए अयोध्या से सर हैं उनका भागवत कथा सुने, ताकि हमें आगे सद्बुद्धि मिले और हम आगे अपने बच्चों को और अपने संस्था को, अपने समाज के महिलाओं को एक अच्छा उपदेश दे सकें। रामा जी, कैसे ख्याल आया कोरोना काल में जो मृत लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जाए और इस भागवत कथा के माध्यम से सभी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, उसके बारे में जरा दर्शकों को। ऐसा जब कोरोना काल था उस समय हमने 4 महीने मुफ्त राशन, मास्क और उत्तर भारतीय सब समाज वाले को उत्तर प्रदेश या जहाँ जहाँ जाना उनको भेजे थे। और 2-3 साल से हमारी आत्मा ऐसा करी थी कि उस पीरियड में जो लोग ऑफ हुए थे उनके साथ बहुत दुर्गति हुई। मतलब वो पीरियड ही ऐसा था, मन मेरा 2-3 साल से वंचित था। बीच में हमारे मधुकर महाराज से बात हुआ तो मधुकर महाराज बोले कि हमारा कथा इसमें यहाँ चालू है, मतलब महाराज हमारे में करिए। तो भगवान की मर्जी थी, उन्होंने हमारा आदेश या हमारे मन की बात सुने और भगवान ने हर मतलब भाई बहनों जो हमारे समाज के लोग सब खुल के हमारे साथ में, सुनीता जी है, गीता जी गोरेगांव रहती है, सुनीता जी महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, लोगों ने खुल के मदद कर रहे हैं और कार्यक्रम सक्सेस जो ये भगवान से मदद। पितृपक्ष में भागवत सप्ताह कथा का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर हाल, विश्वकर्मा समाज और विश्वकर्मा ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, दहिसर।